जय गुरु जी। संगत जी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है या काफी सारी ऐसी संगत है जिनके मन में व्रत को लेके कई सवाल होते हैं कि गुरु जी महाराज ने नवरात्रि व्रत को लेके क्या कहा, क्या हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर हम व्रत रखते हैं तो क्या बड़े मंदिर में जो लंगर प्रसाद मिलता है उसे रख सकते हैं, अपने घर में सत्संग करा सकते हैं। बहुत सारे सवाल इस चीज को लेके होते हैं। तो संगत जी, आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर है। शायद कितनी सारी संगत को उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि गुरुजी महाराज ने कभी किसी संगत को नहीं कहा कि आप व्रत रखें। भगवान गुरुजी महाराज ने कहा कि भगवान कभी भी भूखे रहन नाल खुश नहीं होते हैं। हमें व्रत रखना है तो अपने विकारों का रखें, उनका त्याग करें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। बल्कि गुरुजी महाराज तो शिवरात्रि पे कई बार कहा भी करते कि तुम अपनी एनिवर्सरी, बर्थडे कितने धूमधाम से मनाते हो, कभी व्रत रखते हो? तुम भगवान की एनिवर्सरी पे कैसे व्रत रख सकते हो? संगत जी, तो गुरुजी कभी भी व्रत रखने के लिए नहीं कहते थे, पर हमारा मन होता है। हम गुरुजी से पहले जुड़ने से पहले इतने सालों से व्रत रखते आए हैं, तो कोई बात नहीं संगत जी, हम व्रत रख सकते हैं। हमारी अपनी श्रद्धा, भक्ति, अपना भाव है। माता रानी भी वही, उन्हीं का ही रूप है, भोले बाबा का ही संगत जी। क्योंकि भगवान तो एक ही है, बस उसके नाम अनेक हैं, वो शक्ति एक ही है। संगत जी, इस बात को समझे। एक बार कई सारी संगत के मैं ऐसे सत्संग भी शेयर करूंगी जिनसे हमें हर चीज ऐसे क्लियर हो जाएगी कि हमें इन नवरात्रों में क्या करना है, क्या नहीं करना है। संगत जी, अब संगत पूछती है नवरात्रों में क्या हम गुरुजी का सत्संग घर पे रख सकते हैं? बिल्कुल रखिए आप। कोई मतलब है ही नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा वहम नहीं है। हर चीज से गुरुजी निकाल के गए। आप गुरुजी का सत्संग करिए। पर आजकल क्या हो रहा है कि जो भी ये सत्संग होते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, लंगर प्रसाद दो तरीके का बनवा देंगे कि भाई एक तो व्रत वाले लोगों के लिए, एक नॉर्मल लोगों की लंगर प्रसाद की थाली। नहीं संगत जी, ऐसे नहीं करना है। हम अगर गुरुजी को मानते हैं तो फिर पूरी तरीके से गुरुजी की बताई हुई बातों पे चले। आपको पता है, एक बार बड़े मंदिर में गुरुजी की एक पुरानी संगत आंटी, जिनका व्रत था। अब गुरुजी उनसे बार बार कहें, नवरात्रि का व्रत था, गुरुजी बार बार कहें कि आंटी लंगर चख ले, आंटी लंगर चख ले। अब आंटी की भाई गुरुजी महाराज के यहाँ तो लंगर प्रसाद में प्याज लहसुन का भी यूज होता है, मेरा तो नवरात्रों का व्रत है, मैं तो लंगर नहीं चखूंगी। आंटी से गुरुजी ने बार बार कहा, आंटी नहीं मानी। तो फिर गुरुजी बोले, आंटी किचन विच जाके देख। आंटी किचन में गई तो वहां क्या देखती है, 9 की 9 देवियां लंगर प्रसाद बना रही हैं। संगत जी, क्या लगता है इसके बाद कोई डाउट हमारे मन में रह जाता है? बिल्कुल भी नहीं। आंटी वहीं बेहोश हो जाती है, उन्हें होश आता है तो देख के हैरान रहती है, गुरुजी के चरणों में गिर जाती हैं, रो पड़ती हैं कि भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाई, और फिर वो लंगर प्रसाद चखती है। तो आप गुरुजी की ये बात माने कि जब गुरुजी महाराज ने कहा है ना कि लंगर चखना है, अगर हम बड़े मंदिर नवरात्रों में जाते हैं और वहां जाके हमारे मन में ये हो कि हमारा व्रत है, हमें ये लंगर प्रसाद नहीं खाना है, तो फिर हम गुरुजी के भक्त नहीं है। संगत जी, भगवान की बातों पे चलना, जो एक एक वचनों में वो हमें बता के गए, वो महाप्रसाद है, उसके लिए हमें मना नहीं करना है। चाहे हमारा व्रत हो, चाहे कुछ भी हो। संगत जी, मेरा ये खुद का मानना है, अगर हम बड़े मंदिर में और सत्संग में जा रहे हैं, वहां जो भी हमें गुरुजी महाराज के नाम से प्रसाद मिलता है, उसे हमें एक कण भी नहीं छोड़ना है। हाँ, आपके मन में है कि हम व्रत रखे हुए हैं तो ये प्रसाद नहीं चखेंगे, तो आप मंदिर मत जाइए। बस इतना मैं कहूंगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कि मुझे तो व्रत में लंगर प्रसाद नहीं चखना, मंदिर मत जाइए। वरना आप अदरवाइज मंदिर जा सकते हैं, वहां लंगर चख सकते हैं। वो भगवान का प्रसाद है, उसके लिए हमें मना नहीं करना है। और सत्संग में भी एक ही लंगर प्रसाद रखें। संगत जी, मन में मत डाउट रखें किसी भी प्रकार का। भगवान ना तो हमारे भूखे रहने से खुश होते हैं, कहते ना ज्यादा नहाना धोने से भगवान मिलते, तो मछलियों को मिल जाते, वो तो हर वक्त पानी में रहती हैं। भूखों को मिलते तो सड़क पे जितने भी भूखे भिखारी बैठे हुए हैं, सबसे पहले भगवान इनको मिल जाते। बात भी सही है संगत जी, पर हमारे मन में श्रद्धा होती है ना, माता रानी के इतने दिनों से व्रत रखते आए हैं, तो बिल्कुल रखिए। पर कोई ऐसा नियम या वहमों में ना पड़े कि हमने गुरुजी को ये प्रसाद का भोग लगा दिया तो अब हम इसको नहीं खा सकते। गुरुजी को जो भोग लग चुका है वो हमारे लिए महाप्रसाद है, उसके लिए हमें मना नहीं करना है।
संगत जी वो भगवान का दर है। देखिए ना, जहाँ प्रसाद ही 9 देवियां बना रही हैं, तो क्या हमें और कुछ सुनना या और कुछ कहना या मन में किसी प्रकार की शंका बाकी रह जाती है? नहीं संगत जी, गुरु जी के दरबार में तो हर देवी देवता के दर्शन गुरु जी ने अपने में ही कराए हैं। तो संगत इस बात को समझें। और आजकल जो ये प्रथा 2-2 लंगर प्रसाद की चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। गुरुजी की बातों पे चले। अगर आप सत्संग करते हैं तो प्रॉपर वैसे ही करिए नवरात्रों में जैसे गुरुजी करवाया करते। सिंपल लंगर प्रसाद रखिए, 2 घंटे गुरुबानी चलाइए संगत जी। उसमें फिर ऐसे वहम ना रखिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि नवरात्रों में बस माता रानी को खुश कर दें, मंगलवार को हनुमान जी को मान लें, या फिर जिनके जो ऐसे डेज शक्तियों के आते हैं बस हर उस शक्ति को हम खुश कर लें, तो ऐसे हमारे काम नहीं बनेंगे संगत जी। भगवान, आप जिसके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखते हैं, अपने मन की बात केवल एक ही से जुड़े, एक से ही कहें। संगत जी मैं तो अपना खुद का बताती हूँ कि जैसे गुरुजी महाराज जब से मिले हैं ना, तो मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका अब रही ही नहीं। शुरू में हम जुड़े थे, बड़े डाउट आते थे कि गुरु को भगवान कैसे मान ले। जैसे जैसे ओल्ड संगत के सत्संग सुनते गए, गुरुजी की लीलाओं को, और कहते ना उनके ऐसे ऐसे सत्संग के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं सुन के। फिर गुरुजी की प्रेजेंस को हमने खुद फील किया कि इतने प्यारे रब जो हमारी हर बात जानते हैं, हर छोटी से बड़ी बात गुरुजी हमारे मन की पढ़ लेते हैं। सिवाय भगवान के ये कोई नहीं कर सकता है। तो माता रानी के दर्शन गुरुजी ने अपने में ही कराए। कई लोग कहा करते कि हमें वैष्णो देवी जाना है, तो गुरुजी कहा करते वैष्णो देवी जाने की लोड़ है, इत्थे ही सब कुछ है। मैं पूरे गुरुजी अपने बड़े मंदिर के लिए इसलिए कहा करते 12 ज्योतिर्लिंगों 12 पुण्य तीर्थ स्थानों की शक्ति इसी में समाहित है, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। रब हमारे सामने बैठे हैं ना संगत जी, फिर हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी प्रकार के कोई वहमों में ना पड़े। अगर आपके मन में वहम आता है कि लंगर प्रसाद नहीं चखना है, तो उन दिनों में आप बड़े मंदिर ना जाए। और मंदिर जाके अगर लंगर नहीं चखते हैं संगत जी, तो वो गुरुजी की कौन सी ब्लेसिंग, क्या पता हमारे कौन से कर्म काट रही है जिससे हम पीछे छूट जाते हैं। और फिर अपना आधा अधूरा विश्वास और भरोसा गुरुजी के साथ लेके चलेंगे ना, तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमें कभी नहीं मिलेगी। विश्वास करें तो पूरा करें कि हाँ मेरे गुरुजी हैं, वो सब देख रहे हैं, वो ही संभालेंगे। फिर देखिए संगत जी, जब हम पूरी तरीके से गुरुजी के हो जाते हैं ना, तो वो हर रोज नए चमत्कार दिखाते हैं, ऐसे ऐसे नजारे दिखाते हैं। हर दिन उनके साथ सत्संग है संगत जी। ओल्ड संगत ही नहीं, जो अब नई संगत जुड़ रही है ना, हर दिन उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे सत्संग हो रहे हैं कि सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साक्षात गुरुजी उन्हें दिखते हैं, उनसे बातें करते हैं, हर पल उन्हें गाइड कर रहे हैं, अपनी ही पंजाबी की लैंग्वेज में उन्हें बातें बोल जाते हैं कि ये करो या ये मत करो। तो इतने प्यारे रब हमें मिले हैं, पर वो कब होगा ना जाने। हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे रिश्ते हैं, क्योंकि हम एक जन्म से नहीं कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। हमारे कर्मों की फाइल गुरुजी देखते हैं, तो किसके कितने कर्म अच्छे हैं, पिछले जन्म के कितने जन्मों की भक्ति है, तब गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलती है। संगत जी इस बात को समझे, अपने रब के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें, ज्यादा चक्रों में ना पड़े कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जितना हम लोगों से पूछेंगे जवाब भी लोगों से ही मिलेंगे, और गुरुजी से पूछोगे तो जवाब गुरुजी देंगे। अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पे नवरात्रों को लेके कितने वहमों वाले मैसेज आ जाएंगे कि ये उपाय कर लो, इस नवरात्रे माता रानी खुश हो जाएगी, गुरुजी की ब्लेसिंग इसमें छिपी है, ये है वो है। इन चक्रों में ना पड़े। सोशल मीडिया के इन मैसेजों से गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। जब गुरुजी महाराज अपने वचनों में इतनी प्यारी बात हमें बता के गए हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन, इसके सिवाय मेरी ब्लेसिंग तुम्हें किसी से नहीं मिल सकती है, ना ही किसी के थ्रू, ना ही किसी प्रकार से कोई कहे कि गुरुजी मेरे को दर्शन दे के लिए तुम्हारे लिए ये मैसेज दिया है, या तुम ये मैसेज या ये सत्संग पूरा सुनो, नहीं तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। किसने हक दिया है इनको ये सब करने का कि आप अपने व्यूज बढ़ाने के लिए गुरुजी के नाम से ऐसे उपाय नियम वहम बताएं जिनसे गुरुजी हमें निकालने आए। तो किसी भी प्रकार के वहमों में नियमों में मत पड़े। हाँ, आपकी श्रद्धा भक्ति है, आप माता रानी की व्रत रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखें। फोर्सफुली कभी गुरुजी किसी को मना नहीं करते थे। अपनी विश्वास के अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें, पर किसी भी प्रकार के शंका में ना रहें। बड़े मंदिर जाते हैं तो वहां लंगर प्रसाद जरूर चखें। नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं
उसमें आप सत्संग कराते हैं, तो भी जो गुरु जी का लंगर प्रसाद बनता है उसको बिना किसी शंका के भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें संगत जी। गुरु जी ऐसे ही अपनी संगत का कई बार टेस्ट लिया करते कि ये मेरे पे कितना भरोसा करता है। तो देखिए ना, आंटी ने विश्वास नहीं किया, आंटी को गुरुजी ने क्या नजारा दिखाया। 9 की 9 देवियां जहां लंगर बना रही हों, तो क्या उस लंगर को चखने में या उस लंगर का प्रसाद ग्रहण करने में हमें एक पल के लिए भी सोचना चाहिए? नहीं संगत जी, ये जितने भी सत्संग हैं या लीलाएं हैं गुरुजी हमारे लिए ही तो रच के गए, ताकि हम नई संगत इनको समझें, इनको सुने, तो हमें पता चले कि साक्षात भगवान महाशिव कैसे धरती पे आए, संगत का कल्याण तब भी किया और आज भी कर रहे हैं। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं। तो जय माता दी संगत जी। सारी संगत को नवरात्रों की खूब सारी शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के हम भगवान का ध्यान करें और एक कहते हैं ना, अपना ऐसा कनेक्शन अपने रब के साथ बन जाए ना, फिर हर पल उनके जब हम प्यार में उनकी याद में रहते हैं ना संगत जी, तो इससे बड़ा खजाना हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरु जी।